आप उस बुजुर्ग का नाम लें जिसे बुरा कहा गया है, और उसके बाद नाम लेने के बाद आपने कुरान और हदीस से उसकी बुजुर्गी साबित भी करनी है। अली अजवेरी साहब को बुजुर्ग कुरान में कहीं लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ है? तो मुझे आप बता दें। लोग बुजुर्ग कहते हैं ना, तो गुरु नानक भी बुजुर्ग हैं। तो बात है कि बुजुर्ग है ही नहीं है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। याद रखिएगा, बुखारी की हदीस है, जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी की मेरा ऐलान जंग है। मेरे साथ जो दुश्मनी कर रहा है ना, उसके खिलाफ अल्लाह का ऐलान जंग हो चुका है। ये ज़हन में रखिए। बिस्मिल्लाह। मिर्जा जलमी और मिर्जा जलमी के ब्लाइंड फॉलोअर्स से मेरा सवाल है, जिन सहाबा का कुरान और सुन्नत के अंदर नाम मौजूद नहीं, क्या नाउज़ बिल्लाह ताला उन सहाबा की बुजुर्गी का इनकार कर देंगे? एक तरफ सैयदना अली बिन उस्मान अल हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की बुजुर्गी साबित नहीं, उनको बुरा कहा जाए तो हीन की जाए तो कोई मसला नहीं। दूसरी तरफ मिर्जा जलमी अपने लिए बुजुर्गी क्लेम करके बैठा है, और सही बुखारी की जो हदीस है, हदीस कुदसी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी की, अल्लाह फरमाता मैं उसे ऐलान जंग करता हूँ। इस हदीस को मिर्ज़ा जलमी ने अपने ऊपर मुंतबे किया और कहा कि मेरे मुखालिफिन के ख़िलाफ़ अल्लाह का ऐलान जंग हो चुका है। यानी गोया कि अपने आप को बुजुर्ग और वलीउल्लाह साबित किया और कहा कि मेरे मुखालिफिन के खिलाफ अल्लाह का ऐलान जंग हो चुका है। याद रखिएगा, बुखारी की हदीस है, जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी की मेरा ऐलान जंग है। मेरे साथ जो दुश्मनी कर रहा है ना, उसके खिलाफ अल्लाह का ऐलान जंग हो चुका है। ये ज़हन में रखिए। सवाल ये पैदा होता है, तुम्हारी बुजुर्गी कुरान और सुन्नत से कहाँ साबित है, और किसी की बुजुर्गी साबित करने का क्राइटेरिया क्या है? मैंने अर्ज किया, जिनकी विलायत और जिनका नेक मुत्तकी परहेजगार होना साबित व मुहक्कक हो, जिस पर इजमा हो चुका हो, उसकी तौहीन और गुस्ताखी करना यह गुमराही और अहले ईमान के रास्ते को छोड़ना है। याद रखें कि किसी की विलायत और किसी की बुजुर्गी साबित करने के लिए ज़रूरी नहीं कि कुरान और सुन्नत के अंदर उसका नाम लेके जिक्र मौजूद हो। कुरान से साबित हो, सुन्नत से साबित हो, या जिसकी विलायत और बुजुर्गी के ऊपर उम्मत का इजमा और इत्तिफाक हो चुका हो, उस इजमा का मुनकिर और उस इजमा से उदूल करने वाला भी गुमराह और बिदती होता है। देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम के 1.25 लाख सहाबा में से तमाम सहाबा का कुरान और सुन्नत के अंदर नाम मौजूद नहीं। कुरान के अंदर सिर्फ एक सहाबी का जिक्र है, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। बाकी सहाबा का सुन्नत के अंदर, और बाकी सब सहाबा का भी सुन्नत के अंदर नहीं है, बल्कि आइमा मुहद्दिसीन ने जो किताबें लिखी हैं, उन किताबों के अंदर उन्होंने सहाबा अलैहिमुर्रिद्वान के अहवाल को देखा, और देख के जो उन्हें मिले, तकरीबन 8 से 10 हज़ार सहाबा के अस्मा है जो उलमा मुहद्दिसीन और आइमा दीन ने जमा किए। अब 8,500 या 10,000 या जितने चंद हज़ार सहाबा का जिक्र मिलता है, तो क्या बाकी सहाबा जिनका जिक्र नहीं, जिनका नाम नहीं, उनकी सहाबियत का हम इनकार कर देंगे? नहीं। उसके लिए क्राइटेरिया यह है कि जिसकी सहाबियत साबित हो जाए, और सहाबियत के जो उमूमी फ़ज़ाइल कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद हैं, जिसकी सहाबियत साबित हो जाएगी, हम उस सहाबी को उन्हीं उमूमी फ़ज़ाइल का मिस्ताक मानेंगे और उसकी सहाबियत की बुनियाद पे उसकी इज़्ज़त करेंगे, उसका एहतराम करेंगे। अब कुरान और सुन्नत के अंदर विलायत का और बुजुर्गी का जो मेयार बयान किया गया, कुरान से या हदीस से या उम्मत के इजमा से जब ये साबित हो जाए कि ये बंदा अल्लाह का वली है, बरगज़ीदा है, अल्लाह का मोमिन बंदा है, तो उसकी विलायत का इकरार करना ज़रूरी है। और इजमा से बाहर निकलने वाला वो गुमराही के रास्ते पर है और वो राह हिदायत पर नहीं है। वरना अगर यही क्राइटेरिया रख लिया जाए कि नहीं, नाम लेके कुरान और सुन्नत के अंदर किसी की बुजुर्गी आएगी तो बुजुर्ग मानेंगे, तो मिर्ज़ा जलमी और मिर्ज़ा जलमी के ब्लाइंड फॉलोअर्स से मेरा सवाल है, जिन सहाबा का कुरान और सुन्नत के अंदर नाम मौजूद नहीं, क्या नाउज़ बिल्लाह ताला उन सहाबा की बुजुर्गी का इनकार कर देंगे? जिन ताबईन की बिलखुसूस फजीलत कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद नहीं, लेकिन उम्मत ने उनकी फजीलत को माना और उनकी सिकाहत के ऊपर उम्मत का इजमा और इत्तिफाक हो गया, क्या कुरान और सुन्नत में ना आने की वजह से उनकी तौहीन करने को जायज़ करार दिया जाएगा? उनकी नाउज़ बिल्लाह ताला को गुस्ताखी करे तो उसको जायज़ करार दिया जाएगा? इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, कोई शख्स इस बुनियाद पे कि कुरान और सुन्नत के अंदर इनका नाम लेके जिक्र नहीं है, लिहाजा इनकी कोई तौहीन करे तो कोई मसला नहीं, क्या तौहीन करने की इजाज़त दी जाएगी? इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन,
इमाम मोहम्मद अल बाकिर, इमाम जाफ़र अस-सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, इन अकाबिर आइमा अहले बैत का कुरान और सुन्नत में नाम लेके स्पेशली इनके फ़ज़ाइल में कुरान की कोई आयत और स्पेशली इनके फ़ज़ाइल में हदीस मौजूद नहीं, तो क्या इसका मतलब इनकी तौहीन की इजाज़त दे दी जाएगी? अल्लाह बिल्लाह ताला, क्या इनकी तौहीन की इजाज़त दी जा सकती है? और जो तौहीन करने वाला है वो मरदूद और गुमराह करार नहीं पाएगा, यकीनन बिदअती और गुमराह करार पाएगा जो इन अकाबिर औलिया अल्लाह की और इन बरगज़ीदा हस्तियों की तौहीन और गुस्ताखी करेगा। अब वो औलिया अल्लाह जिनकी विलायत साबित व मुहक्कक है, उम्मत का इजमा हो चुका है, और उम्मत का इजमा जो है वो हुज्जत है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। सूरत उन-निसा की आयत नंबर 115 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। जो हिदायत का रास्ता वाज़ेह हो जाने के बाद रसूल की मुखालफत करता है, व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते की पैरवी करता है, अल्लाह ताला फरमाता हम उसे उधर फेर देंगे जिधर वो फिरा, और उसे जहन्नम पहुँचाएंगे जो कि पलटने की बुरी जगह है। कुरान की आयत बता रही कि जो ईमान वालों के रास्ते को छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करे वो जहन्नम में जाएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहदीस मौजूद है अल मुसद्दरक अल सहीहैन में, मुसलसल इमाम हाकिम और दीगर मुहद्दिसीन ने अहदीस की किताबों के अंदर ये अहदीस बयान की हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। जिस पर उम्मत का इजमा हो गया, इत्तिफाक हो गया, उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। उम्मत का इजमा हुज्जत है, उम्मत का इजमा दलील है। जब उम्मत किसी पर इजमा कर ले, इत्तिफाक कर ले, और किसी की विलायत जो है वो उम्मत के यहाँ मुसलमा हो जाए, मुत्तफ़क़ुन अलैह हो जाए, उसके बारे में नऊज़ बिल्लाह ताला उसकी तौहीन करना और गुस्ताखी करना ये गुमराही और बिदात है। इसी तरह सैयदना दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको देवबंदी भी तस्लीम करते हैं, जिनको वहाबी उलमा ने भी वलीउल्लाह तस्लीम किया, और अहले सुन्नत के यहाँ तो उनकी विलायत मुजमा अलैह और मुत्तफ़क़ुन अलैह है। चंद हवालाजात मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ देवबंदियों के हवाले से। ये सफरनामा लाहौर व लखनऊ है, अशरफ अली थानवी देवबंदियों के आलिम। इसमें सफ़र नंबर 73 पर और कारी तैयब की किताब आलम बरज़ख, उसमें भी मौजूद है कि अशरफ अली थानवी जब लाहौर का सफ़र किया अशरफ अली थानवी ने, तो बाकायदा सैयदना दाता साहब रहमतुल्लाह के मज़ार अक़दस पे हाज़िरी दी, और वहाँ कहा कि मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे अनवार व तजलियात की बारिश हो रही है। ये देवबंदियों का कश्फुल महजूब का किया हुआ तर्जमा है। देवबंदी मुनाजिर और आलिम है ये अब्दुल रऊफ़ फ़ारूकी, इसने बाकायदा कश्फुल महजूब शरीफ का तर्जमा किया हुआ है। ये सेनेटर साजिद मीर के दादा जान है इब्राहिम मीर सियालकोटी, उनकी तफसीर है तफसीर सूरह कहफ, तफसीर सूरह कहफ सफ़र नंबर 55। लिखते हैं कि शेख अली हुजवेरी अलमरूफ दाता गंज बख्श साहिब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रूम साहिब रहमहुल्लाह, सैयद अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह वगैरहुम अकाबिर औलिया अल्लाह की तहरीरात इस अमर में बेश अज़ बेश हैं। अकाबिर औलिया अल्लाह सैयदना दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह को मीर इब्राहिम मीर सियालकोटी ने अकाबिर औलिया अल्लाह में से तस्लीम किया। ये फतावा अहल हदीस है, इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 45 पर लिखा कि शेख अली बिन उस्मान हुजवेरी मारूफ बिही दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल महजूब सफ़ा 20 में शेख मोहम्मद बिन फजल रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते हैं, इल्म 3 है। तो यहाँ भी उन्होंने सैयदना दाता साहब रहमतुल्लाह के हवाले से उनके लिए अच्छे जो कलिमात लिखे। तो गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों के यहाँ, देवबंदियों के यहाँ, अहले सुन्नत व जमात के यहाँ इन औलिया अल्लाह की विलायत साबित और मुहक्कक है। और हुज़ूर सैयदना गौसे पाक सरकार शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी विलायत भी इन तमाम मकात फ़िक्र के यहाँ मुसलमा है। 20 हवालाजात मुहद्दिसीन के पेश किए जा सकते हैं। एक हवाला सिर्फ इमाम ज़हबी की किताब सीर अलाम नुबला की जिल्द नंबर 15 सफ़र नंबर 179 से मैं पढ़ देता हूँ। 5087 नंबर तर्जमा शेख अब्दुल कादिर शेख अल इमाम अल आलिम अल जाहिद अल आरिफ अल कुदवा शेखुल इस्लाम सैयदना हुज़ूर गौसे पाक सरकार शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए इमाम ज़हबी ने शेखुल इस्लाम का टाइटल और लक़ब ज़िक्र किया है। तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, हज़रत
सैयदना दाता गंज बख्श अली जवेरी हों, सैयदना बायज़ीद अल बस्तामी हों और ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हों, ये वो औलिया अल्लाह हैं जिनकी विलायत साबित व मुहक्कक है और इनकी विलायत के ऊपर तमाम मकातब फ़िक्र का इजमा और इत्तिफाक हो चुका है। और मिर्ज़ा जेलमी जो है वो इनकी तौहीन और गुस्ताखी करता है, और जब हम कहते हैं तो कहता है कि नहीं जी, ये आप इनकी विलायत कुरान और सुन्नत से साबित करें, जबकि इनकी विलायत के ऊपर उम्मत का इजमा हो चुका है। जैसे कुरान से दलील और हुज्जत पकड़ी जाती है, ऐसे हदीस से दलील और हुज्जत पकड़ी जाती है, ऐसे इजमाए उम्मत से भी दलील और हुज्जत पकड़ी जाती है। यानी इजमा जो है वो खुद हुज्जत है। तो जिसकी विलायत के ऊपर उम्मत का इजमा हो चुका है, उसकी गुस्ताखी और तौहीन करना ये गुमराही है। अगर मिर्ज़ा जेलमी कहे कि नहीं कुरान और सुन्नत के अंदर नाम नहीं आया, बाकी आप जो मर्जी जिसकी मर्जी तौहीन करते रहें, तो फिर अगर कोई इमाम बुखारी की तौहीन करे, इमाम मुस्लिम की तौहीन करे, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैहिम और दीगर ताबईन की तौहीन करे अलैहिस्सलाम बिल्लाह ताला, तो क्या उस को रोकने का हमारे पास क्या तरीका होगा? यही एक ज़रिया और तरीका है कि हम बताएंगे कि जिनकी विलायत और जिनका उम्मत के अंदर सिकाहत मुसल्लमा और मुत्तफ़क़ुन अलैह हो चुकी है, उनकी तौहीन करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। करने वाले को हम गुमराह और बिदअती करार दें।